A very good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. So today we are starting with a new topic for this month on importance of meditation in self-worth. And for this, we have Dr. Savita who's joined us. So before we begin, I'd like to take a few moments to introduce sister to us. Dr. Savita has completed her medical studies from Rajasthan and she has been associated with the Brahma Kumaris since the 1990s. Initially as a doctor in the headquarters, and then she started offering her services from the 2000s. She has been deeply interested in spirituality since her childhood and is currently serving as the national coordinator of the women's wing of Brahma Kumaris. She's also the senior Raj Yoga teacher and is based out of the Abu Dhabi Center. She has traveled all over India and abroad and has delivered sessions to a lot of corporates, colleges. She is also a senior faculty member of the Brahma Kumaris Academy for a Better World. Along She has been delivering lectures on topics such as stress management, healthy and happy living, meditation as a medicine, anger management, and a lot many topics. Um, she has also participated in many national and international conferences organized by the Brahmakumaris World Spiritual University. In 2023, she has been facilitated with the Women of Excellence Award by the Global Alliance for Women Empowerment organization in the US. Sister, on behalf of everyone and Jindal, I like to invite you and thank you for coming and joining Utthan today. Om Shanti, and over to you now. ओम शांति। आज हम सभी को इस सेशन में जो विषय दिया गया है फॉर इंक्रीजिंग सेल्फ वर्थ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने थॉट्स आप सबके साथ शेयर करने का ये अवसर संगीता बहन ने दिया। और अगर हम सेल्फ वर्थ की बात करते हैं तो ये हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी हमारी आत्म छवि, यानी हम अपने आप को किस तरह से अनुभव करते हैं। तो यदि हमारी आत्म छवि हमारे प्रति अच्छी है तो हम जीवन में बहुत खुशी, आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं और हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और अगर कहीं ना कहीं हम अपने आप को लो फील करते हैं किसी भी रूप से, तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी आता है और हमारे कार्यों पर भी पड़ता है। से मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बार एक भिखारी था। वो रेलवे स्टेशन पर रोज बैठ करके भीख मांगा करता था। तो जब स्टेशन से यात्री उतर के जाते थे तो कुछ ना कुछ उसके पात्र में डाल देते थे। तो एक बिजनेसमैन जब गुजर रहा था और उसकी नजर पड़ी उस भिखारी पर, तो उसने सोचा कुछ डालने के लिए, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पात्र में पहले से कुछ है, कुछ पैकेट था। तो उसने उस पैकेट को ले लिया और फिर अपने कुछ पैसे जो उसको डालना था वो उसने डाले। और उसने उसको एक बात कही कि देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो। तो वो समझ गया कि उसने मेरे से लिया और फिर उसके बाद पैसा डाला और फिर वो निकल गया। लेकिन वो जो ये बोल के गया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और तुम भी एक बिजनेसमैन हो, तो वो बात बार बार उसके दिमाग में चलने लगी कि उसने मुझे क्यों बिजनेसमैन कहा, मैं तो यहाँ बैठ करके भीख मांग रहा हूँ। तो वो जैसे उसके दिल को लग गया और बाद में उसे वो भीख मांगना अच्छा नहीं लगने लगा। और उसने सोचा कि जो भी, मतलब उसको भीख से जो भी मिला हुआ था, कि मैं कुछ काम करता हूँ, है ना। उसको अपने आप ही दिल में आया कि मैं कुछ काम करता हूँ।
तो उसने वो काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया और कमाना शुरू किया, फिर कुछ पैसा हुआ, तो उसको लगा मुझे बिजनेस करना है। मैंने उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि तुम भी एक बिजनेसमैन। तो वो धीरे धीरे सचमुच कुछ सालों के अंदर एक बिजनेसमैन बन गया। और एक दिन कोई पार्टी थी बिजनेस वालों की, तो उसमें वो भी गया। तो उसने देखा कि जिस बिजनेसमैन वाला शब्द दिमाग में डाला था, वो व्यक्ति भी वहां इनवाइटेड था, और माना वो चीफ था वहां का। तो उसको उसके मन में उसके प्रति बहुत श्रद्धा की भावना थी, क्योंकि उसके कारण ही उसका जीवन आज जितना बदल गया था। तो वो गया और उसके चरण छुए उसने, तो वो तो पहचाना नहीं, क्योंकि उसने उसकी ड्रेस वगैरह सब बदल गया था सारा, जो उसका मतलब जो दिखता वो सब। तो फिर उसने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि आप ही वो हैं जिसने एक भिखारी को कहा था। तो उसको याद आया कि हाँ, ये तो कुछ सालों पहले की बात है। तो उसने कहा कि आपके उन शब्दों ने मेरा आज पूरा जीवन बदल दिया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। तो उसने क्या किया, सिर्फ एक ऐसा वर्ड उसको कह दिया जिसने उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ा दिया। और उसको उसने जब अपने जीवन में लाया, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये सेल्फ वर्थ का रोल है हमारी लाइफ में, कि हम अपने लिए जो समझते हैं अपने आप को, वही हम करते हैं। वैसे हम कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। तो हमारे थॉट्स की क्वालिटी क्या है, अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, या हमारे रिलेशंस के प्रति, उससे हमारा जीवन की सफलता डिसाइड होती है। जैसे हनुमान जी के जीवन का भी एक मिसाल हम जानते हैं कि जब उनको समुद्र पार करना था, तो वो वानर जो हैं वो समुद्र के किनारे खड़े थे, और उनको लंका जाना था सीता जी की खोज के लिए। तो फिर हनुमान जी को कहा गया कि आप जाइए, तो उसने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, इतनी योजन समुद्र पार करके श्रीलंका जाना कैसे संभव है? तो फिर जामवंत जो थे, उन्होंने उनको याद दिलाया, अरे आप पवन पुत्र हैं, आप हवा में उड़ सकते हैं, और आप जा सकते हैं, हम में से सिर्फ आपके अंदर ही ये क्षमता है। और कई तरह से उन्होंने उनकी महिमा उनको स्मृति में दिलाई। और जब उनको कहते हैं स्मृति से समृद्धि आ जाती है, जब तक वो स्मृति नहीं है तब तक हमारे अंदर वो पावर भी हम फील नहीं करते। तो ये समझने के बाद, क्योंकि वो खुद ही भूल चुके थे कि मैं कोई उड़ सकता हूँ या मेरे अंदर इतनी ये शक्ति है, और जब उनको अपनी वो शक्ति याद आ गई, तो फिर वो सचमुच पहुंच गए उड़कर श्रीलंका में। तो इसीलिए ये हमारे जो सेल्फ वर्थ के संकल्प हैं, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आत्मबल को बढ़ाते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। और हम मेडिटेशन का इसमें इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आती है ना। मेडिटेशन हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है ना। नॉर्मली इंसान जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो हम ज्यादातर दूसरों को देखते हैं, और जब हम दूसरों को देखते हैं, और फिर स्वभाव भी होता है कि दूसरों की कमियों को हम ज्यादा देखते हैं, और फिर अ, वैसा ही फिर हम फील करने लगते हैं ना। लेकिन जब हम खुद को देखते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो जैसे एक राजयोगा मेडिटेशन में हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हु इज द रियल सेल्फ। मैं केवल ये भौतिक शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली है। मन की शक्ति आत्मा की शक्ति है, भले ही वो सूक्ष्म शक्ति है, यानी हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्य शक्ति है। और मन का संबंध ही हमारी भावनाओं से है, इमोशंस से है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस बनते हैं। और फिर आत्मा के जो संस्कार हैं
वो निजी संस्कार या मूल संस्कार वो बहुत पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं, आत्मा सतोगुणी है। सात जो सकारात्मक गुण आत्मा में है, जिससे आत्मा बनी है, उन्हें हम कहते हैं शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ये है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। आप सुनते रहे हैं इतने समय से, तो ये जरूर आप सबको ध्यान में होगा। तो शांति माना हम सब जीवन में शांति पसंद करते हैं, है ना। कैसे ये हमारी अपना ही स्वभाव है, क्योंकि वो वही हम अपने जीवन में चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसी के लिए हम प्रयास करते हैं। तो आज जीवन में हम सभी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। कोई भी हो, कोई भी जाति, भाषा, देश, धर्म का व्यक्ति हो, हर एक को ये चाहिए। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। यानी पवित्रता माना मन की शुद्धता हो, वो हर एक इंसान ये चाहता है। तो जैसे कि सुख है, सुख में हम सहज जीवन महसूस करते हैं। अगर दुख के 4 दिन भी होते हैं तो इंसान को भारी लगते हैं, और वो प्रयास करता है कि किसी ना किसी तरह मेरा दुख दूर हो जाए। और अगर दुख दूर नहीं होता तो फिर कोशिश करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं। तो कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन से इतना निराश हो जाते हैं कि वो खुद का जीवन ही समाप्त कर देते हैं। तो दुख में इंसान ऐसे सोचता है, लेकिन जब वो सुखी है तो वो सोचेगा मेरी आयु जितनी लंबी हो उतना अच्छा है, मेरा जीवन जितना अधिक हो उतना अच्छा है। ऐसे ही हम प्रेम ही चाहते हैं जीवन में। प्रेम का व्यवहार हमें पसंद आता है। कोई हमसे गलत व्यवहार करता है, क्रोध करता है, अपमान करता है, तो वो व्यक्ति हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। कोई मजबूरी होगी तो हम उसको चलाएंगे, और नहीं तो फिर हम कभी भी दोबारा उनसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही शक्ति चाहिए, भगवान से हम शक्ति की कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति देना। हर तरह से हम शारीरिक रूप से, मानसिक, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्तिशाली होना चाहते हैं। तो कहने का भाव है कि जब हम ये सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं कि यही मैं हूँ, यानी मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरा निजी स्वभाव है, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। और जब हम इसे स्मृति में लाते हैं, जैसे कहा स्मृति से हमारी स्थिति बनती है और उससे फिर हमें समर्थी आ जाती है, तो वो हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है। तो अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हम ये रियलाइज करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो हम कहेंगे कि शांति और सुख हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। क्योंकि ये चीजें जो हैं वो हमें बाहर से नहीं मिलती हैं। कोई शांति हम खरीद नहीं सकते, या हाँ, प्रेम, सुख ये कोई खरीदने की चीजें नहीं है। तो ये हमारे मन की स्थिति है, मन के अनुभव हैं। हाँ, दुनिया में भी हम कहते हैं अच्छा चलो हमें भौतिक जो भी प्राप्तियां हैं उससे सुख होता है, लेकिन कब तक? जब तक हमारा मन सुखी है। मानो आप अच्छे बड़े घर में रहते हैं, लेकिन मन अशांत है, किसी कारण से मन दुखी है। अब हम डनलप के गद्दे पर भी जाकर के सोएंगे, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आएगी। और मन शांत है तो कहाँ भी बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो मन की स्थिति है। मन सुखी है तो सब चीजें हमें सुख देती हैं, धन भी सुख देता है। लेकिन अगर मन दुखी है तो फिर व्यक्ति कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन फिर वो भी उसको सुख नहीं दे सकता। तो एक एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस हम मेडिटेशन में ये अपने अंदर हम कहेंगे कॉन्शियसली हम उसको क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन सकारात्मक चिंतन करने की कला है। तो जब कॉन्शियसली हम ये फील करते हैं कि मैं सचमुच एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझे शांति से ही व्यवहार और कर्म में आना है,
तो फिर वही हमारे कर्मों में सचमुच प्रकट होने लगता है। वही शांति हमसे भी सब अनुभव करते हैं। और ऐसे ही सुख देने का स्वभाव, कि मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको संतुष्ट करना है। तो जब हम इस तरह से अपना व्यवहार रखते हैं, तो लोगों की खुशी फिर हमें खुशी देती है, और वो हमारी सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है। राजयोग मेडिटेशन करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। नॉर्मली क्यों हमारी सेल्फ वर्थ कम होती है? क्योंकि पास्ट में हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जीवन में कि हम उनको बार बार याद करते हैं, और फिर उससे ही हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। या उसी टेंशन को, उसी दुख को हम प्रेजेंट में भी ले आते हैं और उसे हम बढ़ाते हैं। माना बात जब हुई होती है तब वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसको सोच सोच कर हम बड़ा रूप, और वो हमारी सेल्फ वर्थ को कम करता है। लेकिन मेडिटेशन में ये रियलाइजेशन, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, वो तो अब लौट करके आने वाला नहीं है। लेकिन अब प्रेजेंट में रहते हुए हमें अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, और उसके लिए जो बीती हुई बातें हैं, उसके लिए अगर कहीं हमें हर्ट हुआ है किसी से, तो फिर हम उसको माफ कर दें, या जो भी हमें उपाय करना है। तो ये हम रियलाइज करते हैं, क्योंकि व्हेन वी गो विद इन देन वी कम टू नो कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हमारी कमी है। ऐसे नहीं कि हम खुद को हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, लेकिन अपनी कमियों को चेक एंड चेंज करना। माना अगर मेरी कमी है तो उसको मुझे कैसे चेंज करके अपने आप को फिर मुझे भविष्य के लिए तैयार करना है। तो मेडिटेशन से हमें ये भी रियलाइजेशन होता है। और मेडिटेशन जब हम रेगुलर करते हैं तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई बार हम इमोशंस के आवेग में आ जाते हैं। कोई भी ऐसी घटना होती है, या कोई भी किसी का ऐसा व्यवहार होता है हमारे साथ, तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं उसको। और कईयों का स्वभाव होता है कि बहुत सेंसिटिव नेचर होती है, माना उसकी नेगेटिव साइड को बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो फिर उसका प्रभाव टेंशन के रूप में। और टेंशन और स्ट्रेस जब होता है, या कोई प्रकार के प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, तो फिर हमारी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो, बॉडी फिजियोलॉजी जो है वो मन से ऑपरेट होती है। क्योंकि हमारी जो मेन हार्मोनल ग्लैंड है वो ब्रेन के पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस समझो, वो हैं। तो हमारे जो सिक्रीशंस बनते हैं, वो केमिकल्स बनते हैं, वो फिर हार्मफुल केमिकल बनने लगते हैं, जिन्हें हम एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कहते हैं, स्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये जो इम्बैलेंस हो जाता है वो फिर बीमारियों को जन्म देता है। ऐसे हम कहेंगे कि इट्स लाइक स्लो पॉइजन। जैसे ही हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं किसी भी तरह से, और उसको अगर हम ज्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारे शरीर पर धीरे धीरे उसका प्रभाव आने लगता है, और साइकोसोमैटिक बीमारियां होती हैं। तो आज हम कहते हैं कि 70% बीमारियां जो हमारे शरीर में होती हैं वो साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। तो साइकोसोमैटिक बीमारियों में है हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज होना, हाइपर एसिडिटी होना, कई बार अल्सर्स भी हो जाते हैं, और फिर नींद नहीं आना, हमेशा थकान बने रहना, या बॉडी एक्स होना, आर्थराइटिस वगैरह, कई प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज। ये सब एक लंबी लिस्ट है, या कहते हैं कोल्ड से लेकर कैंसर तक। और रीजन होता है उसका हमारे मन में, कि उसकी जड़ जो है वो हमारे मन में है। तो हम डॉक्टर से इलाज लेते हैं तो वो हमें दवाई दे देते हैं, वो थोड़ा समय के लिए हमारे उसको सप्रेस कर देता है, लेकिन वो बीमारी तब पूरी तरह से ठीक होती है जब हम अपने उस इमोशन को करेक्ट कर पाते हैं। तो कई बार ये न समझने के कारण, जैसे कहते हैं, पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, लेकिन अब हम कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। कि अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो हमारा
माइंड हेल्दी होना चाहिए। तो मन को स्वस्थ हम कैसे बनाएं? तो मन को स्वस्थ बनाने का सबसे बेहतर या सबसे हम कहेंगे कि योग्य तरीका है वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में जैसे मैंने कहा कि हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे थॉट्स कहाँ गलत दिशा में जा रहे हैं, या मुझे जो फील हो रहा है ऐसा क्यों फील हो रहा है। और फिर अपने थॉट्स को दिशा देने की भी ताकत हमें आने लगती है। तो कोई भी परिस्थिति में हम या तो नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, हमारी चॉइस होती है। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं है तो देन ज्यादातर हमारा झुकाव नेगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है ना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक बार एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने अपना पिछले साल का वो लिखा, डायरी लिखी कि मेरा पिछला साल जो है वो बहुत बुरा गया और उसमें मेरा ऑपरेशन हुआ जिसके कारण मुझे काफी समय तक बेड पर रहना पड़ा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और मेरा बेटे के एक्सीडेंट में टांग टूट गई जिसके कारण फिर उसका एक साल खराब हो गया और मैं रिटायर हो गया। तो उनकी पत्नी आई और उसने पढ़ा कि उन्होंने क्या लिखा है। तो फिर पत्नी ने कहा मैं कुछ लिखूं? तो उन्होंने कहा लिखो। तो उसने पेज पलटा और उसने लिखना शुरू किया कि बीते साल में हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही। तो उन्होंने कहा कृपा कृपा रही कि मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, बहुत समय से वो दर्द में थे और ऑपरेशन के बाद वो सदा के लिए दर्द से मुक्त हो गए। फिर उसने लिखा कि मेरे ससुर की मृत्यु हुई लेकिन 90 साल की उम्र में बिना किसी लंबी बीमारी के वो सहज गए, और मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक साल खराब हो गया, लेकिन मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज भी हमारा बेटा हमारे साथ है। तो जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उसने कहा मेरे पति रिटायर हो गए हैं क्योंकि आ, आ, वो बहुत समय से एक बुक लिखना चाहते थे और अब उनको समय मिलेगा, अब तक उन्हें समय नहीं मिलता था, वो व्यस्त रहते थे, तो अब वो अपनी किताब लिख पाएंगे। तो देखिए वही इवेंट्स हैं, लेकिन पत्नी का नजरिया बिल्कुल सकारात्मक, तो इसलिए उसको उन घटनाओं से जीवन में कोई दुख या हीनता का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको क्योंकि हर घटना के दो पहलू होते हैं ना, अच्छा पहलू भी होता है उसका, बुरा पहलू भी होता है, लेकिन हम किस दिशा में सोच रहे हैं। तो अगर हमने उसका बुरा पहलू ज्यादा सोच लिया तो हम नेचुरली अपने आप को उसमें बुरा महसूस करेंगे, कम महसूस करेंगे, हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे ही जब हम राजियों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि परमात्मा से हमारा कनेक्शन होता है जो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा तो शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो सर्व के सुख के दाता हैं और पावर हाउस की तरह हैं वो। तो फिर जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं अपने मन को, तो हमारे मन में वो शक्तियों का प्रवाह हम अनुभव करते हैं और वो शांति का अनुभव करते हैं। हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और मन जब एकाग्र होता है तो फिर मन की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम योग में एक शुद्ध संकल्प पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। क्योंकि जैसे चाहें, जिस थॉट में चाहें उसमें मन को एकाग्र करें। हालांकि ये अभ्यास से होता है। तो जब हम परमात्मा के उस स्वरूप पर अपने आप को एकाग्र करते हैं तो अपने अंदर हम उन गुणों का स्वतः ही अनुभव करने लगते हैं। माना उसमें हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि भगवान मुझे शांति दे दो, भगवान मुझे शक्ति दे दो, क्योंकि वो तो है ही सागर। तो जैसे हम सागर के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना पड़ता कि सागर मुझे हवा दे दे, हमें स्वतः ही वो हवा का अनुभव होता है। जैसे आग के पास हम बैठे हैं तो हमें ये नहीं कहना पड़ता आग से कि मुझे गर्मी दे दो, हमें अपने आप ही वो गर्मी का
अनुभव होता है। तो ऐसे ही ईश्वर के संग में, उनके साथ में जब हमारा मन जुड़ा है, तो हमें स्वतः ही वो शांति, वो शक्ति और वो प्यार, ईश्वरीय सुख का अनुभव हम करते हैं। और इससे फिर हमारा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। और इसीलिए फिर कोई भी बड़ी बात भी हमारे जीवन में आती है। हमारे जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, है ना? वो हम सब जानते हैं कि जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा है। निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इनसे तो हम गुजरते ही रहते हैं। तो जहाँ सुख, सफलता, लाभ है हमारे जीवन में, हाँ, वो उसमें तो हम खुश हैं। लेकिन अगर जीवन में दुख, हानि या असफलता का सामना करना पड़ता है, या कोई हमारी ग्लानि करता है, तो फिर व्यक्ति का सेल्फ वर्थ जो है वो कम होता है। तो फिर इन कोई भी समस्याएं, हमारे जीवन के जो भी ऐसी समस्याएं जो हमें अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस कराती हैं या निराश करती हैं, हताश करती हैं, ऐसी स्थिति में जब परमात्मा का साथ हमें होता है, तो भी हमारा मन बैलेंस रहता है। तो हमारा मन जो है वो स्थिर रहता है, मन शांत रहता है। और हमें ये मालूम है कि जो भी आने वाली परिस्थिति है वो सब चली जाएगी। ना दुख सदा रहता है, ना सुख सदा रहता है ना? योगी की जो लाइफ होती है वो स्टेबल होती है, वो चाहे सुख हो या दुख हो। कई बार जो लोग बहुत सुखी होते हैं, सफल होते हैं, उनमें अहम भी आ सकता है। तो अहम आना ये भी हमारे सेल्फ वर्थ को कम करता है, हमारे सम्मान को कम करता है। क्योंकि जब अभिमान आ जाता है, जिसके अंदर अभिमान होता है, वो अपमान की फीलिंग में बहुत जल्दी आ जाता है। वो किसी की छोटी बात को भी सहन नहीं कर सकता, तुरंत उसे अपना अपमान महसूस होगा, क्योंकि वो एक श्रेष्ठता का भाव है उसके अंदर, है ना? तो फिर किसी की सही बात को भी वो स्वीकार भी नहीं करेंगे ना। मानो कोई अपनी राय देता है, और हो सकता है कि उनकी राय बेहतर हो, लेकिन अगर अहम है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म अहम है, तो फिर मैं ही राइट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वही राइट है, दूसरे की वो बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक स्वीकार करने का गुण होना चाहिए कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। उनका दूसरा नजरिया होगा, वो अपने नजरिए से राइट है। हम जो सोच रहे हैं वो कोई हमारा अपना नजरिया है, तो हम अपने नजरिए से राइट हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह राइट हैं। तो अगर हम उनके विचारों को सम्मान देते हैं, और फिर अगर स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार भी करते हैं, और नहीं अगर हमें लगता है तो फिर भी कम से कम हमने उनके विचार को सम्मान तो दिया। तो इसको हम रियली सेल्फ वर्थ कहेंगे, है ना? और जहाँ अहम आता है, वहां अहम आने से हम ईर्ष्या के भाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। यानी दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना, ये हमारी सहन शक्ति के बाहर हो जाता है। और फिर हम उनकी ग्लानि कर सकते हैं, दूसरों की नजरों में हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक गलत दिशा हो जाती है। लेकिन अगर कोई सफल है और कोई अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहा है, तो हमें वो एप्रिसिएशन, रियल सेल्फ वर्थ है कि हम दूसरों को भी अप्रिशिएट करें, अपने प्रति भी हमारा अप्रिसिएशन हो, जो भी हमारी उपलब्धियां, जो भी हम कर रहे हैं जीवन में, जिसको हम कहते हैं आज के समय में हम ये कहते हैं कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। कि हम या कोई भी दूसरे हमारे आसपास, हमारे जीवन में जो हमारे लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इवन प्रकृति से भी हम कितना लेते हैं, तो इन सब के प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए, अपना कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो अगर हम अपने इस पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ाते हैं, चाहे कोई हमारे लिए बहुत छोटा ही कार्य क्यों ना करे, लेकिन अगर उसके प्रति हमारा वो ग्रेटिट्यूड रहता है, तो फिर जो भी नेगेटिविटीज है वो हमारे दिमाग से निकलने लगती है। तो जैसे कोई भी इस तरह की स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, लेकिन
भगवान से जब हमारा कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर वो पावर रहती है कि हम सहज ही सकारात्मक भाव से इन स्थितियों को पार कर जाए। ये हमारे जीवन में हलचल या हमारे मन में तनाव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो प्रतिदिन हमें कुछ समय जरूर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तभी हम मन की शांति का अनुभव करेंगे। तो कम से कम 20 मिनट हम अपने आप को अर्ली मॉर्निंग, अगर हम देर से उठते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो हम उस समय वातावरण शांत होता है और हमें सबका सहयोग भी मिलता है, प्रकृति का भी सहयोग होता है उस समय। और ज्यादातर हम हमारा कोई कार्य भी शुरू नहीं होता है कि जो हमें मन का कुछ इस तरह का डिस्टरबेंस हो। तो मॉर्निंग टाइम में हम मेडिटेशन करें और कम से कम 20 मिनट हम अपने आप को दें, क्योंकि पहले 5-10 मिनट तो हमारे वेस्ट थॉट्स, इधर उधर के कुछ भी इन्फ्लुएंसेस हमारे माइंड पर होते हैं, तो वो हमारे उसमें चले जाते हैं। फिर हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, फिर हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, जो मैंने बताया कि मुझे अपने रियल नेचर को, जो रियल सेल्फ है, उसे मुझे रियलाइज करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। और हम कुछ अफर्मेशंस भी करें साथ साथ, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो पॉजिटिव है। तो कौन से अफर्मेशंस हम मेडिटेशन के समय अपने साथ करें जो फिर सारा दिन हमें मदद करेंगे और हम कभी भी अपने आप को लो फील नहीं करेंगे। तो हम संकल्प दें अपने आप को कि मैं शांत आत्मा हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी 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 भी आप साथ साथ भी इसको सोचते हुए अनुभव कर सकते हैं, और ये साथ साथ में करें अफर्मेशन कि मैं सदा स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली हूँ। अब हमारी खुशी गुम करने वाली कई बातें आती हैं, लेकिन ये एक डिसीजन है हमारा कि चाहे जो हो, मुझे खुश रह करके उसे पार करना है। हम चिंता करके भी, टेंशन करके भी किसी बात को पार करते हैं, हाँ, लेकिन हम खुश रह करके भी पार कर सकते हैं। तो उसमें हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर हूँ और मैं सबको स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, और मुझे भी सब स्वीकार करते हैं। संबंधों में ये बहुत आवश्यक है। तो जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, वो जो भी हैं जैसे हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, लेकिन गुण भी होते हैं। तो हम उनकी कमियों को नजरअंदाज करके उनके गुणों से उनको स्वीकार करें। तो फिर ऐसा ही जैसा हम देते हैं वैसा ही लौट कर आता है कि हम सम्मान देते हैं तो हमें भी वो सम्मान मिलता है। और खासकर जब हमारा स्वमान अच्छा है तो हम दूसरों को बहुत सहज सम्मान देते हैं। हम दूसरों को प्यार देते हैं तो वही प्यार हम भी पाते हैं। हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वही खुशी हम तक भी लौट कर आती है। और फिर हम कहते हैं कि जैसे हम दुआएं देते हैं वो दुआएं ही हमें मिलती हैं। तो पहले आ, लक्ष्य होना चाहिए जो मेडिटेशन से हमें रियलाइजेशन होता है कि मुझे देना है। कोशिश करें कि मुझे पहल करनी है, यानी दूसरों से हम अपेक्षा रखते हैं कि इनको मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको मुझे प्यार देना चाहिए, इनको मुझे सहयोग देना चाहिए, इनको मेरे लिए ये सब करना चाहिए, हाँ, इनकी ये जिम्मेवारी है। लेकिन उसके पहले हम ये सोचें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या देना है, और वो हम करना शुरू करेंगे तो वो अपने आप ही वो फिर
करने लग जाएंगे। तो रोज हम जब इस तरह से अपने सेल्फ को रियलाइज करते हुए परमात्मा से कनेक्ट करेंगे जो सर्वशक्तिवान है, तो वो शक्तियां हमारे अंदर हमें समर्थ बनाएंगी। सारे दिन के लिए हम सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भर लेते हैं, और फिर आप जो भी कार्य करें, कहाँ भी कार्य करें, कैसे भी वातावरण में, जैसे हम कहते हैं कि योग एक कंडीशनिंग का काम करता है। मेरा कमरा अगर एयर कंडीशन्ड है तो फिर बाहर कितनी भी गर्मी है, मेरा कमरा तो ठंडा है, तो मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर कमरा कंडीशन नहीं है या कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो फिर वैसी ही गर्मी का हम महसूस करते हैं। तो ऐसे ही मेरा मन जब शक्तिशाली है, मेरा मन जब शांत है, मेरा मन जब सकारात्मक है, तो फिर कैसे भी वातावरण में, कैसे भी लोगों के बीच में है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हमारा प्रभाव फिर उनके ऊपर पड़ता है। यानी परिस्थितियां हमको विचलित नहीं करती। सामान्यतः हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, यानी वो जैसे हमें चलाती हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। लेकिन जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, मनोबल अच्छा है, हमारी स्थिति अच्छी है, तो फिर हम परिस्थितियों के मालिक होते हैं। परिस्थितियां हमें नहीं चलाती, हम परिस्थितियों को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये परिवर्तन हम अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं, और हम सब चाहते भी यही हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन ऐसा हो जो हम स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी हम खुश रख सके। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रतिदिन हम अपने आप को इस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए अपनी सेल्फ वर्थ को महसूस करें और उसे अपने कार्य व्यवहार में भी अनुभव करें। ओम शांति। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, अभी हमारे पास 4 मिनट है तो हम कर सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो। और नहीं तो फिर हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। ओम तो मेरा एक शांति। छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम डेली लाइफ में काम करते हैं, किससे कभी सडन गुस्सा आ गया किसी एक ये को लेके, सिचुएशन को लेके, तो वो क्या ऐसा टेक्निक अपना है कि तुरंत वो गुस्सा को, वो जो सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हम्म, ऐसे होता है नॉर्मली ना, हम बिना सोचे समझे थोड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दें, है ना, पहले तो अपने आप को याद दिलाना है कि, है ना, जैसे मैंने कहा, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीधा रिएक्ट करते हैं तो कभी भी उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं ना, बात बिगड़ती ही है। गुस्से से कभी भी कोई समाधान तो नहीं होता है। और भले ही अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं मानो, तो वो चुप रहेंगे, उस समय के लिए वो चुप रह जाएंगे, लेकिन उनके मन की जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढते रहते हैं कि मुझे मौका मिले और मैं कहाँ इसके इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करूं। तो वो तुरंत नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि भविष्य में कहीं भी हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है उसकी वजह से, कि अगर हमने किसी के ऊपर भी ऐसे गुस्सा किया तो यहाँ हम थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करें, वरना हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद, अब कितना हम पेशेंस रख पाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम, अब इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है कि पहली बात तो हमें ये समझ में आ जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं तो सारी गलती उसकी नहीं है, कहीं हमारी भी गलती है, तो फिर हम उस तरह से बात कहते ही नहीं। और अगर लगता है नहीं सामने वाले की गलती है, कहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही मिस्टेक फिर से होगी, तो फिर हमारा आवेश तब तक कम हो जाता है। और वही बात फिर हम थोड़ा शांति से प्रेम से कहते हैं, तो फिर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मेरी गलती है। लेकिन अगर हमने गुस्से से कही तो वो उनकी गलती होगी, तो भी वो सिद्ध करना शुरू कर देंगे।
तो इसलिए मैंने कहा कि एक तो ये तरीका हम अपना सकते हैं उस समय कि हम रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा पॉज करके फिर हम रिस्पॉन्ड करें। तो क्योंकि गुस्से में विवेक नष्ट होता है, तो फिर हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सचमुच हमें नहीं बोलने चाहिए। कई बार ऐसा कर भी जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो फिर खुद को भी पछताना पड़ता है कि काश हाँ उस समय अगर हम नहीं बोलते तो अच्छा था। तो ये स्थिति हमारे सामने बने, है ना, क्योंकि आत्मग्लानि होती है ना, तो वो हमारी सेल्फ वर्थ को वैसे ही कम करती है कि हमने ऐसी गलती कर दी गुस्से में आकर के। तो फिर हम हमेशा कभी भी बात बोलने के पहले थोड़ा पॉज कर लें। तो जैसे ही हम 1-2 मिनट हम कहेंगे ओम शांति ही बोल लीजिए, आप ओम शांति सीखते हैं तो हम मन में 10 बार ओम शांति बोल लें, तुरंत हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और वही बात हम कह रहे हैं, लेकिन उसको हम अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, तो सामने वाला भी फिर उस चीज को रियलाइज करता है। तो और किसी का कोई सवाल? मेरी चैट बॉक्स में सवाल है। हम्म, Many of us crave validation by others and validation by others to feel a sense of self-worth. How to get हम्म, out of this loop? हम्म। एक्चुअली ना हमें हमें अपना सेल्फ वर्थ खुद पता होना चाहिए। नॉर्मली मैंने कहा ना वी आर एक्सट्रोवर्ट, तो हम हमेशा दूसरों की नजर से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरे मेरी तारीफ करेंगे, है ना, हमने कैसे ड्रेसअप किया है, कैसी मैं लग रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, जो भी उन्होंने जो कमेंट कर दिया फिर वही मेरी फीलिंग्स बनने लगती हैं। हाँ, इसमें अब हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। किसी को आपके ऊपर जो कलर आपने पहना हुआ है पसंद आएगा, किसी दूसरे को वो कलर बिल्कुल पसंद नहीं है तो नहीं आएगा, तो वो तो अलग अलग कमेंट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमेशा वही मैंने कहा ना कि हम दूसरों की उस भावनाओं के गुलाम हो गए कि वो मेरे लिए क्या कह रहे हैं, तो उसी अनुसार मेरी खुशी है या उसी अनुसार मेरी खुद के प्रति फीलिंग है। हमें खुद का मास्टर खुद बनना है। मैं क्या हूं मुझे पता होना चाहिए, और उस अनुसार ही हम अपने आप को महसूस करें। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस इसीलिए हमारी लाइफ में कि आई नो माई सेल्फ ना, कि मैं क्या हूँ और मैं क्या सोचती हूँ और मुझे कैसा होना है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और वैसे ही मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। तो दूसरों के कैसे भी कमेंट्स का मेरे ऊपर फिर असर नहीं आता है, क्योंकि अंदर से मैं इतनी पावरफुल। तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स वैलिडेशन कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे तभी तभी मेरी सेल्फ वर्थ अच्छी होगी। We can go ahead with the meditation for a minute and then we can close. शांति। All right. Thank you, sister. Thank you, first of all, for coming and joining in Uttan and addressing all of us and enlightening us with the beautiful education that you gave us today. And thank you to everybody else for attending. Let us meet the next week for the next session on this topic. Thank you. Have a nice day and Om Shanti. शांति।